नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 13 सुर और तुलसी के पद के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इसके कुछ प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकता है। तो आइए आगे के प्रश्न शुरू करते हैं। हमारे जो आगे के प्रश्न हैं वह अनुमान और कल्पना पर आधारित हैं। तो देखते हैं इन्हें। कल्पना कीजिए कि श्री कृष्ण के स्थान पर आप हैं और आपको अपनी मनपसंद वस्तु नहीं मिलती है, तो आप अपनी माता जी से किस प्रकार शिकायत करेंगे। तो देखते हैं। अगर श्री कृष्ण जी के स्थान पर मैं होती तो और मुझे मेरी मनपसंद वस्तु नहीं मिलती तो मैं अपनी माता जी से शिकायत करती कि आपके कहने पर मैं हर रोज़ 2 बार ब्रश करती हूँ, अपना गृह कार्य भी समय पर पूरा करती हूँ, अपना टिफ़िन भी पूरा खाती हूँ और जो सब्जियाँ मुझे पसंद नहीं होती आपके कहने पर वो सभी सब्जियाँ खाती हूँ। फिर भी आप मुझे मेरी मनपसंद वस्तु क्यों नहीं दिलाते या दिलाती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी की तुलना बलराम की चोटी से क्यों करते होंगे। तो उत्तर देखते हैं इसका। क्योंकि तुलना हमेशा 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में ही की जाती है। यहाँ कृष्ण की चोटी छोटी और पतली है, जबकि बलराम की चोटी लंबी, मोटी और घनी है। इसलिए श्री कृष्ण अपनी चोटी की तुलना बलराम की चोटी से करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह भाषा की बात से संबंधित है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं हमें इनका हिंदी रूप लिखना है। जैसे पहला दिया गया अजहू, तो इसका हिंदी रूप क्या होगा। अजहू को कहेंगे अभी भी। अजहू अभी भी। गिरत, गिरना। गिरत का अर्थ है गिरना। मोही यानी मुझे। चारू का अर्थ यहाँ पर दिया गया है सुंदर। जोटी, जोड़ी। जोटी, जोड़ी। लेत यानी लेना। तो ये इनके हिंदी रूप हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला दिया गया है तन। तन का पर्यायवाची हम क्या ले सकते हैं। तन को देह, शरीर, काया, काफ़ी इसके कई पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमें यहाँ पर 2 लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं देह और शरीर। काया भी लिख लीजिए। देह, शरीर और काया। धन, दौलत, रुपया। भूमि, भू, धरा, धरती। भैया यानी भ्राता। यहाँ पर भाई को कहा गया है भ्राता। सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है जो एक ही माता के
उदर से जन्म लेते हैं। सहोदर एक ही माता के उदर से यानी जन्म लेने वाले। मैया माँ, जननी माता, और भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न हमारे जीवन मूल्य से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर भक्ति हमारे मन को आनंद प्रदान करती है, मन की चंचलता को शांत करती है। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर देखते हैं इसका। क्योंकि ईश्वर भक्ति संतुष्टि का ही दूसरा नाम है। जब हमारा मन संतुष्ट होगा तभी हमारे मन की चंचलता से हमें मुक्ति मिलेगी, अर्थात मन की चंचलता से हमारा मन मुक्त होगा और हमारा मन ईश्वर की उपासना करने में लीन हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर भक्ति एक ऐसी भक्ति है, जब हम इस भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें किसी और वस्तु की कामना नहीं होती। हमारा हृदय जो है वह ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बचपन में हम जो नादानियाँ करते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कैसे? तो उत्तर देखते हैं। मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जीवन पर्यंत का अर्थ है कि पूरे जीवन भर वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और बचपन में हम जो नादानियाँ करते हैं या शरारतें करते थे हम, उनसे हम कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं, क्योंकि उन नादानियों के लिए हमें डांट पड़ती थी और कभी कभी चोट भी लग जाया करती थी। तो ये थे हमारे पाठ 13 सुर और तुलसी के पद के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।